जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है क्रॉस रेशो, इससे हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस रेशो के एग्जाम्पल और इसके थ्योरम को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता है 6 नंबर के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी में, और भी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग सेकंड टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग, और इसकी प्लेलिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके बहुत सारे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं जो कि आप सभी जन उसका लाभ उठा रहे हैं। क्रॉस रेशियो के बारे में बात करेंगे कि भाई क्रॉस रेशियो होता क्या है। देखिए, z क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z यानी x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे z से ही रिलेटेड यहाँ पे टर्म दी गई है अपन को, z और w। देखो, हम लोग तो बात कर रहे हैं पूरी की पूरी मैपिंग की। यदि आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक के पूरे वीडियोस आपने देखते हुए आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कन्फॉर्मल मैपिंग किस तरीके से ले रहे हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके बहुत सारे थ्योरम्स, एग्जाम्पल को यदि आप लोगों ने देख लिया है, उसके बाद आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग मैपिंग की किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, Z1, Z2, Z3, Z4 चार हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, रेशियोज लेने हैं। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट अपने पास चार पॉइंट है, चार अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। टेकन इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटर्न, इनको कुछ इस तरीके से लिखा जाए, इसका रेशियो कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि भाई Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, याद रखेंगे Z4 माइनस आखिरी में से पहला माइनस होगा, फिर Z2 माइनस Z3 होगा, Z3 माइनस Z4 होगा यहाँ पे, और Z1 माइनस Z2 होगा, ये Z1 माइनस। तो आप ध्यान में रखिए, तो इसको बनाना कैसे है तो हम लोग अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे डिस्कस। रूल इसका क्या होता है, इस कॉल्ड, इसे हम क्रॉस रेशियो कहेंगे। किसका क्रॉस रेशियो है भाई, Z1, Z2, Z3, Z4 का ये क्रॉस रेशियो है। इसे किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम Z1, Z2, Z3, Z4 के बराबर Z4 माइनस Z1 इंटू में Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि हम इसको तो याद कर नहीं पाएंगे, है ना, कि हम कितना बदलेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है भाई, इसका रूल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो रूल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों यहाँ पे अपने पास 1, 2, 3, 4, ये चारों रेशियो को अपन ने अलग से करा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, फिर Z2 माइनस Z3 लिखेंगे, Z3 माइनस Z4 लिखेंगे, और फिर आखिरी में Z4 माइनस Z1 लिखेंगे। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z2, ऐसे अपन ने चार यहाँ पे रेशियो बना लिए। ठीक है, इन चारों को आप देखेंगे, राइट 2 एंड 4, ये जो सेकंड और ये फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट और थर्ड को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये आपको किसी भी तरीके से दिया जाए, Z1, Z2, Z3, Z4 को बदल दिया जाए, ये Z4, Z2, Z3 और फिर ये Z1 कर दिया जाए, या फिर Z2, Z3, Z4 और फिर Z1, किसी भी तरीके से इसको बदल दिया जाए और आप इस रूल का उपयोग करके निकालते हैं तो आप क्रॉस रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं। सिंस 4 लेटर्स Z1, Z2, Z3, Z4 कैन बी अरेंज इन कितने, इनको हम कितने तरीके से, इस तरीके के क्रॉस रेशियो हम कितने निकाल सकते हैं, कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, इसे हम 24 यानी कि 4 का फैक्टोरियल 24 वेज से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर विल बी 24 क्रॉस रेशियो। तो वहाँ पे कितने क्रॉस रेशियो होंगे, 24 क्रॉस रेशियो होंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बाजू में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है समझ लीजिए। मान के चलिए आप इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, Z1 को Z3 से, Z3 को Z1 से, Z2 को Z4 से, Z4 को Z1 से। तो ये जो Z1, Z2, Z3, Z4 है, ठीक है, इसको आपने इंप्लाइज का मतलब ये बदल दिया, बिकम्स, कैसे बदल दिया, Z3, Z4, Z1, Z2, Z1 के जगह Z3 रख दिया, Z1 के जगह Z3, और Z3 के जगह Z1, Z2 के जगह Z4, Z4 के जगह Z2 यहाँ पे आ गया है। अगेन इसी तरीके से रूल का उपयोग करेंगे, पहले में से दूसरा माइनस, Z3 माइनस Z4, दूसरे में से तीसरा माइनस, तीसरे में से चौथा माइनस, चौथे में से पहला माइनस, तो Z2 माइनस Z3। इस तरीके से हम लोग ऐसे चार हम लोग रेशियो बना लेंगे। अब क्या करेंगे, कभी भी याद रखेंगे, दूसरा और चौथा जो है आप ऊपर रखेंगे, पहला और तीसरे को नीचे रखेंगे। तो आप ये जो वैल्यू आई है भाई Z3, Z4, Z1, Z2 की, वो किसके बराबर है, Z1, Z2, Z3, Z4 के बराबर है। तो 3, 4, 1, 2 लो, या 2, 1, 3, 4 ले लो, कैसी भी ले लो। तो ये 24 तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 ऊपर ही दिखेगा, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 नीचे ही दिखेगा आपको। तो हर बार आप यहीं पे आ जाएंगे, तो इसी तरीके से यही क्रॉस रेशियो आपको मिलेगा, विच इज सेम, यानी ये सेम है, किसके जैसा है, Z1, Z2, Z3, Z4 के जैसा है।
देयर विल बी 24 क्रॉस रेशियोज, ईच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे कितने भी हो तो Z3 Z4 Z1 Z2 के बजाय Z1 Z2 Z3 Z4 हो, Z2 Z1 Z4 Z3 हो, या Z3 Z4 Z1 Z2 हो, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे, Z4 Z1 Z2 Z3 ऐसे 24 क्रॉस रेशियो क्यों ना हो, आगे पीछे आप उसको अरेंज करें 24 तरीके से, तो भी आपको यही वैल्यूज मिलेगी जो कि क्रॉस रेशियो की वैल्यू है। तो देयर विल बी 24 क्रॉस रेशियोज, ईच इज इक्वल्स टू Z1 Z2 Z3 Z4, इसके जैसे ही आ जाएंगे। तो ये तो रही भैया क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन, जो आपको मैंने डिटेल में यहाँ पे समझाया है रूल के साथ। अब इसके ऊपर का हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, और थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 6 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, थ्योरम लिखता हूँ और थ्योरम को आपको समझाता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों ये थ्योरम अपन ने लिखा है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है, बहुत बार आया है। कब कब आया है ये, समर 16 15 और भी बहुत बार आया है। तो समर 16 में आया है भाई, समर 15 में आया है, विंटर्स 17 में आया है, ठीक है, 3-4 बार आया है, 6 नंबर के लिए आया है, ठीक है। क्या बोला है, द क्रॉस रेशियो रिमेन इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन, ठीक है। यहाँ पे इनवेरिएंट का मतलब क्या है, देखिए z की मैपिंग क्या होती है, W, तो Z1 Z2 Z3 Z4 का जो क्रॉस रेशियो है वो W1 W2 W3 और W4 का क्रॉस रेशियो, ये दोनों का समान होगा, बराबर होगा। ये इनवेरिएंट का मतलब होता है। इफ या तो इस तरीके से पूछा जाएगा, W1 W2 W3 और W4, ये आपके पास 4 W के यानी W प्लेन के 4 पॉइंट से रेशियो है, इमेजेस है किसकी, Z1 Z2 Z3 की। मान के चलिए आपका Z प्लेन है भाई, Z प्लेन में एक है Z1 है, एक Z2 है, कहीं तो भी Z3 है, कहीं तो भी Z4 है। इसकी मैपिंग होगी कहीं तो भी W प्लेन में, कहीं यहाँ पे W1 आएगा, कहीं W2 होगा, कहीं W3 होगा, कहीं पे W4 होगा, बराबर है। तो W1 W2 W3 W4 आर द इमेजेस, तो ये पॉइंट्स के जब हम मैपिंग में देखते हैं W प्लेन पे, तो ये इमेजेस होते हैं और ये पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस है ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4। Z1 की इमेज है W1, Z2 की इमेज है W2, Z3 की इमेज है W3, Z4 की इमेज है W। तो हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग यहाँ पे इमेजेस है। Z प्लेन अंडर अ बाइलिनियर मैप, बाइलिनियर की डेफिनेशन के अनुसार, या फिर इस मैप के अंतर्गत कोई 4 पॉइंट है जो कि मैपिंग बना रहे, देन W1 W2 W3 W4 के बराबर क्या होगा भाई, क्रॉस रेशियो होगा Z1 Z2 Z3 Z4। ये प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट W बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Z, तो ये Z प्लेन है, Z प्लेन में हजारों पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। Z प्लेन में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये Z प्लेन है, मान के चलो ये Z प्लेन में करोड़ों पॉइंट्स है यहाँ पे, तो इसकी जो मैपिंग होंगी ये W प्लेन में करोड़ों मैपिंग आपको करोड़ों पॉइंट्स दे देंगी। किस मैपिंग के अंतर्गत, यहाँ पे मैपिंग दी है बाइलिनियर मैप, W इक्वल्स टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, वेयर AD यानी कि इसका जो ABCD क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ABCD का क्रॉस रेशियो यानी कि डिटर्मिनेंट AD माइनस BC जीरो नहीं होता है, किस में नहीं होता है भाई, बाइलिनियर मैप में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, इस डेफिनेशन में। इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ये क्या है, W इज द इमेज ऑफ पॉइंट Z इन अ Z प्लेन अंडर अ बाइलिनियर मैप, W इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, कॉमा इसका जो डिटरमिनेंट है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, ये रहता है। मान के चले लेट W1 W2 W3 W4 बी द इमेजेस ऑफ, ये इमेजेस है, किसकी इमेजेस है, Z1 Z2 Z3 Z4 की इमेजेस है। डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी Z1 Z2 Z3 Z4 की इमेजेस है Z प्लेन के। अंडर अ बाइलिनियर मैप, इस बाइलिनियर मैप के अंतर्गत इसकी इमेजेस ये है। W1 माइनस W2 लेंगे, अगर हम W1 लेंगे तो यहाँ पे Z1 Z1 आएगा, और W2 लेंगे तो Z2 Z2 आएगा, W3 लेंगे तो Z3 Z3 आएगा, W4 लेंगे तो Z4 Z4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम W1 माइनस W2 करें तो W1 की वैल्यू AZ1 प्लस बी अपॉन CZ1 प्लस डी माइनस AZ2 प्लस बी अपॉन CZ2 प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका ब्रैकेट इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में CZ1 प्लस डी अपॉन CZ2 प्लस डी।
तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से एक बड़ी टर्म दिखेगी। मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करना सभी को आता है। जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, पास में लाएंगे, कॉमन निकालेंगे तो आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगी AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन जो डिवाइड में जो चल रहा था CZ1 प्लस डी अपॉन में CZ2 प्लस डी, ये एज इट इज मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और देखने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए किस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन किया है। AD माइनस BC तो सभी में कॉमन रहेगा। तो सिमिलरली जैसे हमने W1 माइनस W2 निकाला, उसी प्रकार से हम W2 माइनस W3 निकालेंगे। AD माइनस BC याद रहे, यहाँ पे W1 माइनस W2 लिया है तो यहाँ पे क्या आया है Z1 माइनस Z2। तो ऊपर में AD माइनस BC याद रखना है आपको, ऊपर में है AD माइनस BC के साथ में W1 माइनस W2 है तो Z1 माइनस Z2 है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3। अब यहाँ पे W3 माइनस W4 में AD माइनस BC Z3 माइनस Z4, Z3 माइनस Z4, यहाँ पे Z4 माइनस Z1 आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको समझ में आ गया। डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, देखो डिनोमिनेटर में W1 W2 है तो CZ1 प्लस डी CZ2 प्लस डी है, Z1 Z2 है, जैसे ऊपर Z1 माइनस Z2 है तो नीचे Z1 प्लस Z2 है CZ1 प्लस डी के साथ। तो बस यहाँ पे वही CZ, यहाँ पे 2 और 3 है तो CZ2 प्लस डी CZ3 प्लस डी, यहाँ पे 3 और 4 है तो CZ3 और यहाँ पे CZ4 आएगा, यहाँ पे 4 और 1 है तो CZ4 और यहाँ पे CZ1 आएगा प्लस डी। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 और ये 4, जिसे हमने इक्वेशन 2 3 4 और 5 दी है, इस तरीके से 4 रेशो मिल जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस रेशो की डेफिनेशन के अनुसार भाई क्या होता है, Z1 Z2 Z3 Z4 के बराबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, Z4 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4। तो Z के जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। जिस तरीके से हम Z के लिए निकाल सकते हैं क्रॉस रेशियो, वैसे W के लिए भी निकाल सकते हैं। तो बस W1 W2 W3 W4 के लिए हमने ये क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी। तो W4 इन चारों का 1 2 3 4 इन चारों की जो हम लोगों ने इक्वेशन 2 3 4 5 से जो वैल्यूज निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो सेम होगा वो कैंसिल होना ही है। कैसे, देखिए आप W4 माइनस W, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दे तो CZ1 और CZ4 है, W2 माइनस W3 के साथ आप वैल्यू पुट करें डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 की वैल्यू देखो CZ1 कहीं ना कहीं है, कैंसिल होना ही है। AD माइनस BC भी कैंसिल होगा, सिर्फ कुछ जो टर्म्स बचेगी वो एक ही टर्म बचेगी, W4 माइनस W1 के लिए Z4 माइनस Z1, इसके लिए Z2 माइनस Z3, इसके लिए Z1 माइनस Z2 और इसके लिए Z3 माइनस Z4 टर्म बच जाएगी। जब आप ये 2 3 4 5 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यह वैल्यूज मिलेगी, जो कि किसकी वैल्यूज है, Z1 Z2 Z3 Z4 क्रॉस रेशो की वैल्यू है। तो जो वैल्यू W1 W2 W3 W4 की रही क्रॉस रेशो के डेफिनेशन में, वही वैल्यूज आपको Z1 Z2 Z3 के रूप में भी मिल रही है, सेम मिल रहा है मैपिंग में। ठीक है, सेम मैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेम वैल्यूज मिल रही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो क्रॉस रेशो है वो रिमेन्स इनवेरिएंट रहता है भाई, चाहे आप मैपिंग ले लो या कुछ भी मैपिंग लो या मत लो, तो क्रॉस रेशियो जो रहता है, जैसे कि Z का जो रहता है Z1 Z2 Z3 Z4 का, उसी के रूप में W1 W2 W3 W4 का आपको मिलता है। तो इसे हम इनवेरिएंट कहते हैं, इसलिए क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में विद्यार्थियों आपने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी सीख लिया है और क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन भी सीख ली है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।